जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहां गिने चुने 7 होटल थे। आज 5 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा होटलों की एक मालिका का निर्माण हो रहा है। आने वाले 6 महीने में तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय उपलब्ध कराया। हम कहते हैं हम तैयारी करते जाएंगे, लोग आते जाएंगे और हमारे साथ साथ पूरा देश इसकी तैयारी में लगा। हमारे साथ हैं अनिल मिश्रा जी, राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी, और एक व्यापक अनुभव रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के, और उसको मंदिर को एक स्वरूप देने में मिश्रा जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। बहुत सक्रिय योगदान उनका रहा है। आज हमारे साथ हैं। मैं स्वागत करता हूं अनिल मिश्रा जी आपका, और आपसे जानना चाहता हूं कि एक जो इसके पहले की धारा थी, जो आंदोलन की धारा थी, वो आंदोलन अब एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब क्या क्या चल रहा है वहाँ पे? इतना सारा निर्माण चल रहा है, तो जो लोग आते हैं वो देखते हैं, उनको ये जिज्ञासा रहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इतनी सारी शिलाएं अभी भी तराशी जा रही हैं, सब ये हो रहा है जी। राम जन्मभूमि आंदोलन की परिणति के रूप में श्री राम जन्मलला वहाँ विराजित हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, ऐसे अनेक लोगों की उपस्थिति में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के स्थापित होने की लालसा पूरे देश में, पूरे समाज में वर्षानुवर्ष से चली आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश का अयोध्या आना, तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के लोग अयोध्या से आ रहे हैं। जो वास्तव में ये सनातन के चरमोत्कर्ष की परिणति दिखाई पड़ रही है। उदाहरण है, अभी कुंभ के दौरान इतने लोग कुंभ से यहाँ आना चाह रहे थे कि अयोध्या में आने वाले लोगों के स्वागत करने की तैयारी नहीं है। और दूसरी बात बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय हम लोगों ने सबको अयोध्या आने के लिए निमंत्रण भेजा था, गांव-गांव, घर-घर। हाँ, तो निमंत्रण का स्वरूप था अक्षत। अच्छा। कुंभ के दौरान जो लोग आए, करोड़ों की संख्या में, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। ज्यादातर लोग अपने साथ आते थे तो अक्षत की छोटी सी पोटली लेकर के आते। अच्छा, जो भेजा था वो अक्षत की पोटली अपने दान करने के लिए जो कुछ पत्र पुष्प समर्पित करते थे, उसके साथ वो पोटली भी समर्पित करते थे। दान पात्र खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में वो अक्षत भी मिले हैं। अच्छा, इससे प्रेरित होती है कि ये पता लगता है कि आंदोलन जनमानस के बीच में कितनी गहराई तक था, और प्रभु के विराजित होने के बाद देश भर के अंदर एक लालसा है। कोई कुंभ में आ सकता है तो कोई आगे आने वाला है, आने वाली पीढ़ी भी इसके लिए उद्यत दिखाई पड़ रही है। उसका एक उदाहरण है, जो ईस्वी संवत का पहला दिन होता है जनवरी, उस जनवरी के दिन यहाँ सर्वाधिक सामान्य उत्सवों वाली संख्या उपस्थित रहती है। जैसा बड़े बड़े उत्सव, चैत्र रामनवमी आदि उत्सव में लोग रहते हैं, उसी प्रकार से 1 जनवरी को भी रहते हैं। और मुख्य बात उसमें ये है, उसमें 90% युवा रहते हैं, तो दर्शन करने के लिए आते हैं। एक आने वाले भारत की दिशा वर्णित करता है। जहां तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बात है, इस भारत की आकांक्षा, आने वाली सनातन की पीढ़ी की इच्छा को देखते हुए निश्चित रूप से भव्य और दिव्य राम मंदिर बना करके उनके सामने प्रस्तुत करना, ये संकल्प तो है ही। उसमें अभी तक ग्राउंड फ्लोर तैयार हुआ है, जिसमें भगवान विराजित हैं। उसकी फिनिशिंग भी पूरी हो चुकी है। प्रथम तल तैयार हो चुका है, उसकी फिनिशिंग भी पूरी है।
उसके बाद द्वितीय तल भी पूर्ण हो चुका है, शिखर बन चुका है, उस पर कलश की स्थापना हो गई है, ध्वजदंड की स्थापना हो गई है। साथ ही साथ इस मंदिर के चारों तरफ लगभग 800 मीटर का एक कॉरिडोर, जिसको परकोटा कहते हैं, वो बन करके तैयार हो रहा है। आने वाले अक्टूबर तक वो पूरा हो जाएगा। उस परकोटे के अंदर 6 मंदिर होंगे, जिसको पंचायतन शब्द दिया गया है। भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम, विष्णु पंचायतन शब्द है। इसमें शिव, गणेश, भगवती और सूर्य भगवान की प्रतिमाएं चारों कोनों पर विराजित। प्रभु के दाहिनी तरफ हनुमान जी पूजा परकोटे में विराजित होंगे, दाहिनी तरफ अन्नपूर्णा मंदिर होगा। ऐसे उस परकोटे में विराजित 6 मंदिरों का के अंदर उसका भी जल भी पूर्ण हो चुका है, और उसके ऊपर भी शिखर और कलश स्थापित हो चुका है, ध्वजदंड स्थापित हो चुका है। उसके अंदर जो मूर्तियां थी वो भी प्रविष्ट हो चुकी हैं। आने वाले 3, 4, 5 जून को प्रथम तल पर स्थापित होने वाले राम दरबार की प्रतिमा भी स्थापित तब तक हो जाएगी, और उसी समय सभी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा एक साथ संपन्न। आने वाले श्रद्धालुओं को प्रभु राम के दर्शन करने के साथ साथ इन परकोटे के अंदर 6 मंदिर और ऊपर विराजित राम दरबार में रामलला, माता सीता, हनुमान जी और चारों भाइयों का दर्शन मिलेगा। यद्यपि कुछ सीमित संख्या में ऊपर चढ़ने की व्यवस्था रहेगी, लेकिन जो इच्छुक होंगे उसकी पास लेंगे, पैसे लेंगे, व्यवस्था उसका पालन करेंगे, वहां जाकर के दर्शन करते हैं। परकोटे में परिक्रमा करते समय स्वाभाविक रूप से सभी मंदिरों का दर्शन करते हैं। इसके साथ ही साथ जिस अनुपात में पूरा देश इसके साथ जुड़ा है, भारत की सांस्कृतिक जीवन की गाथा कहने वाला ये मंदिर, उसके अनुरूप भी इसका निर्माण हुआ। मंदिर के प्लिंथ में चारों तरफ भगवान राम के जीवन प्रसंग, जो भगवान राम को राम बनाने के प्रसंग है, चाहे उनके राम वनगमन से प्रारंभ करके और राजगद्दी तक का जो यात्रा है, उसके प्रत्येक दृश्य को उस प्लिंथ में दिखाया गया। वो 3D व्यू है। वो 3D व्यू बहुत योग्य कलाकारों के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, और लगभग 88 ऐसे दृश्य उस प्लिंथ पर बनाए जा रहे हैं, वो भी देखने योग्य। इसके साथ परकोटे की जो बाहरी दीवार है, उसके अंदर भी लगभग 80 के आसपास ऐसे दृश्य उस दीवारों पर दिखाए जा रहे हैं, जो भारत की संस्कृति की और को प्रकट करने वाले। आने वाली पीढ़ी जब उस पर परकोटे में परिक्रमा करेगी, तो भारत की जो संस्कृति है उसका दर्शन करेगी, उसको परिक्रमा करेंगे, उसका दर्शन छोटे छोटे कैप्शन के साथ उसको दिखाया जाएगा। हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उनको ध्यान देंगे। तो आने वाला युवा अगर मानस नहीं पढ़ सकता है, तो सिद्धांत द्वारा, पालकी द्वारा, तो कम से कम अपनी आंखों से देख करके इस प्रकार के दृश्य को अपने अंदर रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ जो आने वाले लोग थे, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं तक ये संदेश भी पहुँचाना है कि हमारा सनातन क्या है। आपको लगता है कि एक तरफ युवा जो है आज बिल्कुल एक अलग धारा में जा रहा है, और दूसरी तरफ एक स्वरूप ये भी दिखता है कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या भी आते हैं, तो ये जो द्वंद्व है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों? द्वंद्व नहीं, एक परिस्थिति होती है। किसी मेले में जाने वाले, किसी मार्ग में आप जाएंगे, तो वहाँ पर जाने वाले आने वाले दोनों दिखाई देंगे, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होगा? कुंभ का स्नान। इसको द्वंद्व नहीं कहते, सब एक पथ के प्रतीक हैं। भारत के प्रत्येक अंग
इस सनातन संस्कृति के पोषक के रूप में यात्रा कर रहे हैं और सबका गंतव्य है प्रभु राम के जीवन की अवधारणा को अपने अंदर स्थापित करना और उस मार्ग पर चलना। इसलिए वो द्वंद्व हम नहीं कह सकते, वो यात्रा है। यात्रा लौट करके सबको मस्तान करना, उसको वो दृष्टिगोचर हो, इसके लिए हमने राम मंदिर में के अंदर परिसर में व्यवस्था करने की बात हो चुकी है। दर्शन करके जब यात्री बाहर निकले, ऐसा सप्त मंडपों का निर्माण किया। भगवान के समकालीन है वाल्मीकि, जिन्होंने भगवान राम के विषय में वाल्मीकि रामायण की रचना की, वो भी एक मंदिर में स्थापित है। गुरु वशिष्ठ, जिन्होंने भगवान राम को के जो कुल गुरु रहे, उनका भी उनकी स्थापना है। विश्वामित्र, जिन्होंने गुरुकुल में भगवान राम को शिक्षा दी, ऐसे विश्वामित्र। आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं। कुंभ के समय यहाँ के मेयर को ये कहना पड़ा, लोगों से निवेदन करना पड़ा कि आप ना आए, तो भविष्य में तो ये स्थितियाँ और भी बड़ी होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का आकर्षण है अयोध्या के प्रति, तो वो जो भीड़ आएगी यहाँ पे, अभी भी है, व्यवस्था है, निश्चित रूप से है, लेकिन ये भीड़ बढ़ती जाएगी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। उसके लिए क्या विचार है आपको? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक बार सबके बीच में क्या है वो जाए, फिर उनके आने का स्वागत हम कैसे करेंगे वो बताने। तो इन ऋषियों के साथ अहिल्या जी का भी स्थान है। ऋषि अहिल्या, निषादराज, जिन्होंने भगवान को चरणों को पूजा, भगवान ने जिनको गले लगाया, वो भी वहां स्थापित। शिवरी माता का भी वहां मंदिर है सप्त मंडपों के अंदर। इसके साथ साथ जटायु भी कुबेर टीला पर विराजमान है, जहाँ भगवान शिव का बहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ पर जटायु भी विराजित किए थे, जिनको भगवान ने अपनी गोद में रख करके उनका संस्कार किया। इसी प्रकार से तुलसीदास जी भी यात्रियों के पथ में विराजित है। हम कह सकते हैं कि 71-70 एकड़ परिसर के अंदर लगभग 65% स्थान ग्रीन रहेगा। रामायण के वृक्षों के साथ रामायण के परिदृश्यों को दिखाने वाला परिसर के अंदर एक शेषावतार मंदिर, ये एक मंदिरों की जो श्रृंखला है, भारत के इतिहास का दर्शन है। आने वाले लोगों का उत्साह है, उसको देख करके श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र में अयोध्या सहित परिसर के अंतर्गत अनेक व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। और मैंने अभी आपको जो बताया है, इस देश की जो 125 करोड़ जनता है, वो सब आएगी, आने वाली पीढ़ी को बताएगी, आने वाली पीढ़ी भी उससे जुड़ेगी, और ये आने का जो सिलसिला है कहीं ब्रेक नहीं होने वाला। हम कहते हैं हम तैयारी करते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, और हमारे साथ साथ पूरा देश इसकी तैयारी में लगा। इस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां गिने चुने 7 होटल थे। आज 5 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा होटलों की एक मालिका का निर्माण हो रहा है, आने वाले 6 महीने में तैयार हो जाएगी। यहाँ निवास करने की व्यवस्था नहीं थी, आज 22,000 लोग होम स्टे में रुक सकते हैं। ऐसा लोगों ने अपने घरों को बदल दिया है। अयोध्या का राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नहीं, जन जन आने वाले लोगों की स्वागत के लिए तत्पर होने का प्रयत्न करता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार तो, केंद्र सरकार तो अयोध्या के विकास के लिए सब कुछ कर रही है। अयोध्या को कनेक्ट करने के लिए सर्वप्रथम भारत सरकार ने वाल्मीकि हवाई अड्डे का शुभारंभ करके आज पूरा देश आता है, दर्शन करता और चला जाता है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बना है। देश के हर कोने से ट्रेनों की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ बनाई जा रही है। अयोध्या के आसपास के जो छोटे स्टेशन थे, वो भी विशाल स्वरूप ले रहे हैं, जिससे किसी ट्रेनों की यातायात में कोई बाधा न बने।
त्रिकोणीय संबंध बनाने का आसपास के स्टेट के रिश्तों के साथ सरकार की योजना है। इसी के साथ साथ दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक जो फास्टेस्ट ट्रेन के संचालन के लिए भी उसके मार्ग का सर्विस शुरू हो गया है। आने वाले कुछ समय में उसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, वो भी अयोध्या अवसर। केंद्र सरकार ने अयोध्या को पूरे देश ही नहीं दुनिया से कनेक्ट करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है, वो अयोध्या से पूरे दुनिया को जोड़ने का संकल्प लेकर बनाया है। इसके साथ ही ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी उसके बड़े स्वरूप का निर्माण होगा। सड़कें, एक पंचकोसी परिक्रमा पथ है, आने वाला श्रद्धालु उसकी परिक्रमा करता है। 14 कोसी परिक्रमा पथ है, दूसरी सर्किल है अयोध्या के अंदर। उसी के साथ साथ तीसरी सर्किल भी बन रही जिसको कहते हैं रिंग रोड, जो अयोध्या के चारों तरफ रिंग रोड बनेगी और सभी बाहर से आने वाली सड़कों को परस्पर जोड़ेगी। इतना ही नहीं, भीड़ की तैयारी करने के लिए जो अयोध्या से को जोड़ने वाले 6 मार्ग हैं, उन 6 मार्गों पर 20 किलोमीटर दूर तक सरकार ने वहां एक द्वार बनाया है। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था बनाई है। आने वाले गाड़ियों को रोक करके वहां उनके उचित संसाधनों की व्यवस्था किया, विश्राम करने की व्यवस्था किया, शौचालयों की व्यवस्था किया, पानी पीने की व्यवस्था किया। वहां से ई व्हीकल से वो दर्शन करने के लिए लाए जाएंगे और दर्शन करने के बाद फिर वहां जाएंगे। अयोध्या में भीड़ भी ना हो, अयोध्या में लोग आकर के सुगमतापूर्वक दर्शन करके जा सकें, जो रुकना चाहे रुक सकें। इसकी व्यवस्था 6 मार्गों पर सरकार कर रही है। और ये जो रिंग रोड बन जाएगी, उसके बाद जो 84 कोसी परिक्रमा केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, 84 कोसी परिक्रमा के निर्माण होने के बाद ये अयोध्या जो इच्छा पूरी कही जाती थी अपने विराट स्वरूप में होगी, उस समय यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार के अभाव नहीं। इस काम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार क्रियाशील है। आने वाले निकट भविष्य में किसी प्रकार से आने वाले लोगों को समस्या नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, उसके लिए भी सरकार ने इसको अभेद्य सुरक्षा के दुरुपयोग के रूप में बनाया, क्योंकि अयोध्या एक संवेदनशील जगह है। इसको सरकार और व्यवस्थाएं जानती है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ये व्यवस्थाएं क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मठ मंदिर को जो पुराने थे, जीर्ण थे, उनको भी कैसे वो सुंदर दिखाई पड़े, इसकी योजना किया है योगी आदित्यनाथ ने। आज किसी मंदिर में जाइए, उसका एक बदला हुआ अयोध्या खुशहाल दिख रही है। अयोध्या में आने वाला भक्त आनंद विभोर होकर के जाता है। हम तो मंदिर में देखते हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहिए, आने वाले 8 पंक्तियां हैं, एक विशिष्ट की है, एक VIP की है, और ऐसे 6 पंक्तियां आने वाले सामान्य श्रद्धालु। जब उसमें से खड़े होकर के देखिए, आने वाला व्यक्ति तृप्त नहीं, उसके आंखों से आंसू झलकते हैं कि भगवान को उनके अपने जन्म स्थान पर विराजित देखना है। निश्चित रूप से ये भारत के जन्म की कल्पना तो साकार हो रही है। उनकी इच्छाओं को अयोध्या आने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। आए, उनको यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। राम जन्मभूमि के क्षेत्र सहित अयोध्या नगर निगम के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार पलक पाँव दिशा करके आने वाले चुनावों में एक सवाल और, भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा रहा है कि जिस पर जितना भी रिसर्च हो, जितनी भी शोध हो, हर बार कुछ नया निकलता है। मतलब उनके एक एक शब्द में उनका जो भी तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि ने लिखा है। तो क्या भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पे और रिसर्च के लिए भी कहीं कोई बातचीत हो रही है? निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न आपने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय ट्रस्ट ने उसका भी एक बजट बनाया है। उसका भी जीर्णोद्धार कराते हुए वहां पर इस प्रकार के शोध की व्यवस्था, आने वाले जो विद्वान हैं उनके साथ करना, आने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ व्यवस्था बनाने के साथ साथ आने वाला श्रद्धालु भगवान राम
कि इस जीवन को कैसे डिजिटल रूप में, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देख करके कुछ लेकर के जा सके, उसके लिए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का भी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में लगा हुआ है। साल भर के अंदर वो भी सबके लिए खुल जाएगा तो लोग इसका भी आनंद ले सकते। बहुत शुक्रिया अनिल मिश्रा जी। और राम जन्मभूमि के बारे में हर किसी के मन में जिज्ञासा है, वहाँ क्या चल रहा है, तो अभी उस जिज्ञासा का समाधान अनिल मिश्रा जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास मिश्र, अयोध्या से।